हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा आज हम हमारी कट ऑफ की बात करेंगे कि महाराष्ट्र में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल, और इस साल भी आप उसी के अराउंड अपने एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। रैंक वाइज हम जो जनरली बात करते हैं, तो जो हमारी कॉमन कैटेगरी होती है जिसको हम जनरली नॉर्मल अदर स्टेट्स में UR कैटेगरी कहते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ रैंक होती है या जिसके अराउंड जनरली पिछले साल भी सीट मिल गई थी, वो 35,400 रैंक तक मेल्स को सीट मिल जाती है और 35,500 रैंक कुछ तक किसको सीट मिल जाती है बेटा, फीमेल को भी सीट मिल जाती है। इसके बाद अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें जो कि EWS कैटेगरी होगी, तो EWS कैटेगरी में जो मेल्स हैं या जो जनरल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं उसमें आपको 37,000 तक सीट मिल जाती है, और जो फीमेल है EWS कैटेगरी में उसको भी 37,000 तक ही सीट मिल जाती है। तो ये आपकी एक बात हो गई कि ये वाले कॉलेज कौन से कॉलेज में मिलती है। तो वो ज़्यादातर जो इसमें से कट ऑफ जाती हैं वो जनरली दो ही कॉलेजेस में होती हैं, या तो आपको नंदुरबार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC नंदुरबार में सीट मिलती है, या जनरली आपको GMC गोनिडिया में सीट मिलती है। ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो OBC कैटेगरी है बेटा। उसमें भी सेम है, दो कैटेगरीज़ हैं, जनरल और फीमेल या वुमेन। तो इसमें जो जनरल की बात अगर हम करेंगे OBC कैटेगरी के लिए, तो 37,000 के आसपास रैंक होगी, 37.1 की यानी 37,100, और 37 पॉइंट अगर आपकी 8K तक रैंक है तो आपको OBC में पिछले साल भी एडमिशन मिल गया था और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी एडमिशन इस रैंक पर आपको मिलने की पूरी संभावना है। NT1 जो हम जानते हैं, 3 रीजन्स में हमारा एसोसिएशन है। महाराष्ट्र में कैटेगरी अलग अलग आती है, तो जनरल और फीमेल, G मतलब जनरल, F मतलब फीमेल या वुमेन, जैसे भी हम इसको लिखना चाहें। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं NT1 के लिए, तो वो 93,600 तक रैंक चली जा सकती है, और फीमेल के लिए बात करेंगे तो 93,900 तक ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। NT2 कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो सेम वही कि जनरल और वुमेन लिख देते हैं हम या फीमेल लिख देते हैं। तो NT2 में 47,100 तक, और सरप्राइजिंगली जो वुमेंस कैटेगरी में NT2 में कट ऑफ थी वो 46,600 तक रही थी। NT3 कैटेगरी जो मैंने बोला था 3 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, अगर उसकी बात कर लें बेटा, तो जनरल और वुमेन की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो 37,300 से लेकर के अगर हम अगली कट ऑफ की बात करते हैं तो 37,500 तक जनरली जाती है। इसके बाद हम NT1, NT2, NT3 के बाद जो अगली हमारी कैटेगरी है दैट इज़ VJ कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे को जनरल में 69,900 और वुमेन कैटेगरी में 70,500 तक ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। इसके बाद SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 1,04,000, और वुमेन कैटेगरी के लिए अगर हम इसी में बात करें तो 1,06,000 तक आपको एडमिशन मिल जाता है। ST कैटेगरी में जो जनरल सीट होती है वो 2,77,000 तक सीट जा सकती है, और ST कैटेगरी में जो वुमेन को सीट मिलती है वो 2,81,000 तक जाती है या जा सकती है जनरली। इसके बाद डिफेंस 1 जो एक कोटा होता है वहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं तो जनरल और वुमेन, तो जनरल में 69,500 की बात हो जाएगी, और अगर वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो 70,900 की बात हो जाएगी, 70.9 के। ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफेंस 1 के बाद डिफेंस 2 कैटेगरी की बात करेंगे बेटा, तो उसमें जनरल और वुमेन के अंदर 66,000 जनरल में और 65,000 वुमेन में। डिफेंस 3 की अगर हम बात करेंगे तो जनरल की कैटेगरी 84,700 और वुमेन की कैटेगरी 81,400 तक हो सकती है, या के की जो वैल्यू है वहाँ तक हो सकती है। द लास्ट कैटेगरी इज़ MKB फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, दैट इज़ जनरल की कैटेगरी, उसमें अगर जो बात आई थी वो थी 85,671 रैंक, और मार्क्स की हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे, और ये अकोला कॉलेज में सीट मिली थी, अकोला GMC में।
So thank you so much for watching our video, friends. Please subscribe to our channel, keep supporting us. Do ask your doubts about college wise cutoff too on our you can contact us from our about section.